नमस्कार दोस्तों, वेट लॉस और मोटापा इंटरनेट पर सबसे ज्यादा सर्च करा जाने वाला कीवर्ड में से एक है। हजारों लाखों कंटेंट मिल जाएंगे, वीडियोस, आर्टिकल्स, बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे आपको इंटरनेट पर अगर आप सर्च करोगे तो। कोई कहता है कि 5 दिन में 5 किलो वजन कम करो, कोई कहता है फैट मत खाओ, कोई कहता है कार्बोहाइड्रेट मत खाओ, कोई कहता है कि हाई प्रोटीन फूड खाओ, कोई कहता है फास्टिंग करो, कोई कहता है डाइटिंग करो, और कोई 100% गारंटी देता है, कोई अपना प्रोडक्ट बेचता है। और जब हम ऐसे कंटेंट को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हो जाते हैं कंफ्यूज। फिर मन में सवाल आता है, क्या करें और क्या ना करें, क्या खाएं क्या ना खाएं। इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए, इन्हीं कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए आज के वीडियो में हम ये समझते हैं कि वेट लॉस को लेकर और मोटापे को लेकर क्या सही है और क्या मिथ है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए और कितना एक्सरसाइज करना चाहिए। तो दोस्तों आइए समझते हैं कि वेट लॉस के पीछे का साइंस क्या है, वेट लॉस के बारे में रिसर्च क्या कहती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों वेट लॉस के पीछे जो सबसे बेसिक चीज है वो है हमारे बॉडी का एनर्जी बैलेंस, जिसको हम कैलोरी बैलेंस भी कहते हैं। और वेट लॉस बस इसी फंडे पे काम करती है। तो चलिए समझते हैं हमारे बॉडी का कैलोरी बैलेंस क्या है। इमेजिन करो कि आपका बॉडी एक बैंक अकाउंट की तरह है। जिस तरह से अगर आपने अपने बैंक अकाउंट में ज्यादा पैसे डाल दिए और कम पैसे खर्च करे तो आपके बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। उसी तरह से अगर आपने ज्यादा कैलोरी ले लिया और आपने कैलोरी खर्च कम करा तो क्या होगा कि कैलोरी आपके बॉडी में स्टोर हो जाएगा और फिर वो कैलोरी फैट में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर आपका वजन बढ़ जाएगा। तो अगर आपको अपना वजन कम करना है, अगर आपको अपना वेट लॉस करना है, तो ऑब्वियसली आपको कैलोरी खर्च ज्यादा करना पड़ेगा जितना कैलोरी आप ले रहे हैं। यही है आपके बॉडी का कैलोरी बैलेंस। और रिसर्च भी यही कहती है कि वेट लॉस सिर्फ कैलोरी डेफिसिट या कैलोरी बैलेंस पे काम करती है। तो अब ये समझते हैं कि कैलोरी हमारे बॉडी में कहां से आता है और कितना आता है। तो जो कुछ भी हम खाते हैं या पीते हैं, पानी को छोड़कर, उससे हमारे बॉडी में कैलोरी आता है। और कितना कैलोरी आता है वो इस पे डिपेंड करता है कि आप क्या खा रहे हो और कितना खा रहे हो। जो भी आप खाना खा रहे हो उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स। इन सभी न्यूट्रिएंट्स से हमारे बॉडी को कैलोरी मिलता है। तो जो फर्स्ट 3 न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, इससे हमारे बॉडी को एनर्जी मिलता है या कैलोरी मिलता है। बाकी जो विटामिन और मिनरल्स हैं, ये हमारे बॉडी को फंक्शन करने के लिए जरूरत होता है, इससे हमें कैलोरी नहीं मिलती। सबसे ज्यादा कैलोरी जो हमारे बॉडी को मिलता है वो फैट खाने से मिलता है। अगर आप 1 ग्राम फैट खाते हैं तो आपके बॉडी को 9 कैलोरी एनर्जी मिलती है। और अगर आप प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम खाते हैं तो सिर्फ 3 या 4 कैलोरी आपके बॉडी को मिलती है। फैट हमारे बॉडी को ऑयल, बटर और घी से मिलता है। तो आप सोच रहे होंगे कि अगर फैट खाने से सबसे ज्यादा कैलोरी हमारे बॉडी में आता है तो क्यों ना फैट खाना ही बंद कर दें। बॉडी में कैलोरी इंटेक कम होगा और फिर वेट लॉस करना आसान हो जाएगा। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो कुछ हद तक सही सोच रहे हो, लेकिन दोस्तों आपको यह समझना भी जरूरी है कि कुछ फैट हमारे बॉडी के लिए जरूरी भी है। जिस तरह से किसी मशीन को या किसी इंजन को चलाने के लिए लुब्रिकेंट की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से अगर आपके बॉडी को भी सही तरह से फंक्शन करना है तो आपके वाइटल ऑर्गन्स को लुब्रिकेट करना पड़ेगा और उसके लिए फैट की जरूरत होती है। इतना ही नहीं, आपका दिमाग भी 60% फैट से बना है। बहुत सारे विटामिन जैसे विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई, ये सारे जो है वो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं जो फैट में ही डिसॉल्व होते हैं। तो अगर आप फैट नहीं खाओगे तो ये सारे विटामिन आपके बॉडी में डिसॉल्व नहीं होंगे, इनका फायदा आपको नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, अगर आप फैट खाना पूरी तरह से बंद कर दोगे तो इस बात का भी रिस्क है कि आपका ज्वाइंट पेन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि लुब्रिकेशन नहीं मिलेगा आपके ज्वाइंट्स को। तो इसी तरह से फैट खाना बहुत जरूरी है हमारे बॉडी को, लेकिन उतना ही फैट खाओ जितना फैट हमारे बॉडी को जरूरत है। और अगर फैट खाना ही है तो अच्छा वाला फैट खाना है, बेकार वाला फैट नहीं खाना है। तो दोस्तों अब शायद आप ये सोच रहे होंगे कि कौन सा फैट अच्छा होता है और कौन सा फैट बेकार होता है, कौन सा फैट खाना चाहिए और कौन सा फैट पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों फैट 3 तरह का होता है, अनसैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट। इन तीनों में जो सबसे हेल्दी फैट होता है, जो सबसे अच्छा फैट होता है, वो होता है अनसैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड फैट आपको मस्टर्ड ऑयल, जिसको हम सरसों का तेल कहते हैं, इसके बाद वॉलनट, ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, पीनट्स और टोफू में पाया जाता है, तो जो आपको मॉडरेट अमाउंट में खाना चाहिए। तो दूसरा फैट है सैचुरेटेड फैट,
वो आप थोड़ा बहुत खा सकते हैं, लेकिन जहां तक पॉसिबल हो उसको भी अवॉइड ही करना चाहिए। तो सैचुरेटेड फैट जो होता है वो मिलता है आपको पाम ऑयल से, बटर से, देसी घी से, और जो तीसरा फैट होता है ट्रांस फैट, जो सबसे बेकार होता है, वो मिलता है आपको रिफाइंड ऑयल से। तो जितना भी हो सके रिफाइंड ऑयल से बनी चीजों को अवॉइड करो। जो भी बाहर का खाना आप खाते हैं, जो आप बाहर से ऑर्डर करके मंगाते हैं, जो भी डीप फ्राइड फूड होता है जैसे कि समोसे, गोलगप्पे, फ्रेंच फ्राई, ये सब ट्रांस फैट से बना होता है। तो ट्रांस फैट को हमें पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए अगर आपको हेल्दी रहना है और अगर आपको हेल्दी रूप से वेट लॉस करना है। तो फैट के बाद अब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की बात करते हैं। जिस तरह से फैट हमारे बॉडी के लिए जरूरी है, उसी तरह से कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन खाना भी हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। पहले कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कैलोरी देने के अलावा, एनर्जी देने के अलावा हमारी बॉडी में वाटर को भी रिटेन करता है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट खाना कम कर दोगे या बंद कर दोगे तो आपके बॉडी में वाटर रिटेन नहीं होगा, वाटर लॉस हो जाएगा। तो आपका वजन तो वाटर लॉस के कारण थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, लेकिन इससे प्रॉब्लम्स भी हो सकता है। आपके चेहरे पे झुर्रियां आ सकती है, फिर आपके फेस पे शाइनिंग खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपको पता ही होगा कि आपका बॉडी 70% वाटर से बना है। तो हमें अपने बॉडी से वाटर लॉस नहीं करना है, फैट लॉस करना है। तो जिस तरह से फैट गुड क्वालिटी और बैड क्वालिटी का होता है, उसी तरह से कार्बोहाइड्रेट भी गुड क्वालिटी और बैड क्वालिटी का होता है। तो कार्बोहाइड्रेट हमें खाना है, लेकिन गुड क्वालिटी का कार्बोहाइड्रेट खाना है। तो अब आप ये पूछोगे कि भाई गुड क्वालिटी का कार्बोहाइड्रेट कहां से मिलेगा और बैड क्वालिटी का कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है। गुड क्वालिटी का कार्बोहाइड्रेट आपको होल ग्रेन्स जैसे कि चावल, आटा, ओट्स, बार्ली, बाजरे, कॉर्न, सब्जियां और फलों से मिलता है। और बैड क्वालिटी का कार्बोहाइड्रेट आपको ब्रेड्स, पेस्ट्रीज, केक, सोडा, डीप फ्राइड फूड्स, इन सब से मिलता है। तो हमें बैड क्वालिटी का कार्बोहाइड्रेट को पूरी तरह से अवॉइड करना है। अगर आप बैड क्वालिटी का कार्बोहाइड्रेट अधिक समय तक खाओगे तो इससे हार्ट डिजीज और डायबिटीज का खतरा भी बढ़ जाता है। जो भी चीजें मैदा से बनी है उसमें बैड क्वालिटी का कार्बोहाइड्रेट होता है, तो आप उसको पूरी तरह से अवॉइड करो। प्रोटीन भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्रोटीन खाने से हमारे बॉडी में मसल बनता है। इतना ही नहीं, प्रोटीन हमारे बॉडी में एंजाइम भी बनाता है और हार्मोन को भी बैलेंस रखता है। तो हमें प्रोटीन सही मात्रा में खाने की जरूरत है। तो वेट लॉस के लिए प्रोटीन आप स्वीट पोटैटो, ब्लैक बीन्स, दाल, लेग्यूम्स, ब्रोकली, मटर, ड्राई फ्रूट्स, और अगर आप नॉनवेज भी खाते हैं तो मछली, अंडे, मटन, इन सब चीजों से आपको प्रोटीन मिलता है। तो दोस्तों, जो हमारे बॉडी का वेट है वो मेनली 3 चीजों के कारण है: मसल, फैट और वाटर। तो आपको ना तो अपना मसल कम करना है, ना ही आपको अपने बॉडी से वाटर लॉस करना है। आपको जो करना है वो ये है कि आपको अपने बॉडी से एक्स्ट्रा फैट को कम करना है। इसलिए जब भी हम वेट लॉस की बात करते हैं तो हम कहते हैं हेल्दी वेट लॉस। हेल्दी वेट लॉस का मतलब ही है कि जो आपके बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा फैट है, बस उसका वजन कम करना है। तो हेल्दी वेट लॉस के लिए जो सबसे जरूरी चीज है, जो हमने स्कूल में पढ़ा था, वो है एक बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट के बारे में डिटेल में बाद में समझते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि हम कैलोरी खर्च कैसे करते हैं, हम कैलोरी बर्न कैसे करते हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से कार को चलने के लिए फ्यूल बर्न करना होता है, उसी तरह से आपके बॉडी को भी प्रॉपर्ली फंक्शन करने के लिए आपको कैलोरी बर्न करना पड़ता है। आप सांस लेते हैं तो कैलोरी बर्न होता है, आपका दिल धड़कता है तो उसमें भी कैलोरी बर्न होता है, आपके शरीर में खाना डाइजेस्ट होता है तो उसमें भी कैलोरी बर्न होता है, आप सोते हैं तो उसमें भी कैलोरी बर्न होता है, आप कुछ सोचते हैं उसमें भी कैलोरी बर्न होता है। आप सही सुन रहे हो। आपको जिंदा रहने के लिए, बॉडी के हर पार्ट को सही तरह से चलाने के लिए एक मिनिमम कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे हम बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी कि BMR कहते हैं। तो अब आप शायद सोच रहे होंगे कि अगर मैं अपने डाइट को इतना कम कर दूं कि कैलोरी इंटेक BMR से कम हो जाए तो वेट लॉस फास्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ये काफी खतरनाक हो सकता है। अगर आप कैलोरी का इंटेक BMR से बहुत कम कर दोगे कि आपको फिर वीकनेस होगा, आपको चक्कर आएगा, आपका मन किसी काम में नहीं लगेगा, और जब इस तरह की चीजें होंगी तो आपकी क्रेविंग बढ़ जाएगी, फिर आपका मन करेगा कि हम ज्यादा खाना खाएं। तो फास्ट वेट लूज के चक्कर में कि आप धीरे धीरे वेट गेन करने लगोगे। तो दोस्तों, कैलोरी बर्न करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है बॉडी मूवमेंट, फिजिकल एक्टिविटी करना, योगा करना, ना कि कैलोरी इंटेक को बहुत कम कर देना। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि अगर हमें वेट लूज करना है हेल्दी रूप से, तो हमें वेट लूज कितना फास्ट करना है।
तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज के रिकमेंडेशन के अनुसार हर हफ्ते आधा किलो के आसपास वेट लूज करना चाहिए। अगर आप इससे फास्ट वेट लूज करोगे तो ये आपके लिए अनहेल्दी हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है। तो हेल्दी वेट लूज के पीछे 3 फैक्टर्स काम करता है। पहला हेल्दी डाइट, दूसरा फिजिकल एक्टिविटी और तीसरा स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि हेल्दी डाइट का मतलब क्या होता है, फिजिकल एक्टिविटी हमें क्या करना चाहिए और कितना करना चाहिए, और अगर स्ट्रेस होता है तो स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं। तो दोस्तों, वेट लूज करने के लिए इंटरनेट पे आपको बहुत सारे प्लान मिल जाएंगे, जैसे कि लो फैट डाइट, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट और हाई प्रोटीन डाइट। तो अब समझते हैं कि इंटरनेट पे जो डाइटिंग प्लान्स अवेलेबल है उसके बारे में रिसर्च क्या कहती है और क्लिनिकल ट्रायल्स का क्या रिजल्ट आता है। तो जो लो फैट डाइट होता है उसमें जो फैट का इंटेक होता है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट से काफी कम कर दिया जाता है, और रिसर्च यही कहती है कि अगर आप लंबे समय तक लो फैट डाइट लेते हैं तो लॉन्ग टर्म में इससे वेट लॉस नहीं होता, ये लॉन्ग टर्म में काम नहीं करता। तो दूसरा है वो है लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, जिसमें कीटोजेनिक डाइट या फिर एटकिंस डाइट आता है। तो बहुत सारे ट्रायल्स करे गए इसके ऊपर भी, जिससे पता ये लगा कि लो कार्ब डाइट खाने से फर्स्ट 6 मंथ में वेट लॉस ठीक ठाक होता है, लेकिन 1 साल के बाद वेट लॉस में कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि लो कार्ब डाइट जो इंटरनेट पे अवेलेबल है वो भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता। तीसरा है हाई प्रोटीन डाइट। ये जो प्रोटीन डाइट है, हाई प्रोटीन डाइट है, ये काफी हद तक वेट लॉस करने में सक्सेसफुल है, पर लॉन्ग टर्म में इसका इंपैक्ट आपके किडनी के हेल्थ पर पड़ सकता है और किडनी डिजीज का रिस्क बढ़ जाता है। तो इसलिए हाई प्रोटीन डाइट भी हेल्दी वेट लॉस स्ट्रेटजी में नहीं आता। तो कहने का मतलब यह है मोटा मोटी कि जो भी इंटरनेट पे प्लान्स अवेलेबल है, चाहे वो लो कार्बोहाइड्रेट डाइट हो, चाहे वो लो फैट डाइट हो, चाहे वो हाई प्रोटीन डाइट हो, इन सब का लॉन्ग टर्म में कुछ खास इंपैक्ट आपके वेट लॉस पे नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स को रिव्यू करने के बाद, बहुत सारे डाइटिंग प्लान्स को रिव्यू करने के बाद, बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स के रिजल्ट्स को देखने के बाद जो सबसे अच्छा और हेल्दी वेट लॉस स्ट्रेटजी एक आम इंसान के लिए हो सकता है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। जो सबसे पहली चीज है वो ये है कि हर दिन हमें 3 बार खाना खाना चाहिए, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। ब्रेकफास्ट हमें राजा की तरह करना चाहिए और डिनर भिखारी की तरह करना चाहिए। आपके प्लेट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इसका पूरा बैलेंस होना चाहिए, और कार्बोहाइड्रेट में भी हेल्दी कार्बोहाइड्रेट, गुड क्वालिटी ऑफ फैट और गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन होना चाहिए। तो खाने में बहुत सारी चीजें हैं जो हेल्दी वेट लॉस में काफी हेल्पफुल है, जैसे कि होल ग्रेन्स, जिसमें चावल ले लो, मक्की, बाजरा, रागी, गेहूं, अलग अलग तरह के दाल, लेग्यूम्स, राजमा, सोया चंक, अलग अलग तरह के ग्रीन वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स, सीड्स जैसे कि पंपकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स। मॉडरेट अमाउंट में आप मिल्क प्रोडक्ट भी खा सकते हैं, जैसे कि दही, देसी घी, पनीर। और जो चीज नहीं खाना चाहिए उसमें मैदा से बनी चीजें, ये सबसे ऊपर है, इसे आप पूरी तरह से अवॉइड करो, जैसे कि ब्रेड्स, केक, बिस्किट्स, पैकेज्ड फूड, जो भी आप चाउमीन, मोमो खाते हो, ये सब क्या है, मैदा से बनी चीजें हैं, आप इसको पूरी तरह से अवॉइड करो। जो फैट है उसमें पाम ऑयल और रिफाइंड ऑयल, इससे बनी चीजों को पूरी तरह से अवॉइड करो, जैसे कि बाहर का खाना, जो भी आप बाहर का खाना मंगाते हो ऑनलाइन डिलीवरी से, इसको आप पूरी तरह से अवॉइड करो। पिज्जा, बर्गर, मोमो, मैगी, चाउमीन, इसको आपको नहीं खाना है। रिफाइंड शुगर, ये भी वेट लॉस के लिए अच्छी चीज नहीं है। रिफाइंड शुगर से बनी चीजों को आप पूरी तरह से बंद कर दो, जैसे कि स्वीट्स, मिठाइयां, कोल्ड ड्रिंक, पैकेज्ड जूस, कैंडीज, चोकोज, ये सब आपको पूरी तरह से अवॉइड करना है, ये सब नहीं खाना है। और जब भी आप खाने के लिए बैठो तो कोशिश करो कि हमारे प्लेट में हमेशा एक बैलेंस्ड फूड हो। अगर मान लो कि आप ब्रेकफास्ट में पोहा खा रहे हैं तो साथ में आप एक एप्पल भी खा लीजिए, ये एक बैलेंस्ड फूड बन जाएगा। अगर मान लो कि आप पराठे खा रहे हैं तो आप कोशिश करो कि पराठे जो है वो या तो सरसों तेल, बहुत कम सरसों तेल का यूज करके बनाया गया हो, या फिर देसी घी में बना हुआ हो, वो भी लिमिटेड अमाउंट में। अगर आप पराठे खा रहे हो तो साथ में 1 कटोरी दही ले लो, या फिर साथ में थोड़ा सा स्प्राउट ले लो, फ्रूट्स ले लो, तो एक बैलेंस डाइट बन जाएगा, एक कंप्लीट फूड बन जाएगा। तो इस तरह से आप हमेशा ट्राई करो कि हम खाने में एक बैलेंस डाइट, जिसमें प्रोटीन भी हो, गुड कार्बोहाइड्रेट भी हो और गुड फैट भी हो, ये बैलेंस डाइट आपको खाना चाहिए।
इसके बाद कोई भी खाना आप खा रहे हैं तो उसे मॉडरेट अमाउंट में खाएं। तब तक खाएं जब तक कि आपका पेट 80% फुल हो जाए। इसके बाद जो है आप खाना बंद कर दें। पेट भर के नहीं खाना चाहिए। अगर आपको वेट लॉस करना है तो पोर्शन साइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम कितना खा रहे हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप छोटे प्लेट का यूज कर सकते हैं, छोटे चम्मच का यूज कर सकते हैं, और फिर आप धीरे धीरे खाना खाओगे। खाने को आप समय दो। इसका मतलब ये है कि हर मील, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो या लंच, उसको खाने में आपको कम से कम 40 या 50 मिनट देना चाहिए। आप धीरे धीरे खाइए और उसको च्यू करके खाइए। तो दूसरी चीज है वो ये है, खाने में जो आप नमक यूज करते हैं उसमें आप नॉर्मल नमक के बदले सिंधा नमक का यूज कीजिए। हर दिन कम से कम एक एप्पल जरूर खाएं, क्योंकि एप्पल सबसे अच्छा फ्रूट माना जाता है। उसमें बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो आपको हर चीज में आसानी से नहीं मिलता है। तो हर दिन एक एप्पल हमें खाना है। जैसे कहावत है ना कि एन एप्पल अ डे कीप डॉक्टर्स अवे। तो ये बहुत सही कहावत है। अगर आप रोज एप्पल खाते हैं तो आपका हेल्थ अच्छा रहता है। इतना ही नहीं, खाने का जो टाइमिंग है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कि आप सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं तो आपको अपना लंच करीब 1 से 2 बजे के आसपास करना चाहिए। 2 मील के बीच करीब आप 5 से 6 घंटे का गैप दो। और डिनर अगर मान लो आप 8 बजे तक कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। लेट नाइट ईटिंग को पूरी तरह से आप अवॉइड करो या बंद करो। ये वेट लॉस के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। और खाना खाने के आधा घंटा पहले और 1 घंटे बाद आप 1 गिलास पानी जरूर पीजिए। इससे क्या होगा कि आपको कम खाना खाया जाएगा और आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो भी अच्छी तरह से काम करेगा। हेल्दी वेट लॉस का जो दूसरा पॉइंट है वो है एक्सरसाइज करना या फिर फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना। कहने का मतलब यह है कि आप हर दिन फिजिकल एक्टिविटी जितना हो सके उतना करो। अगर मान लो कि आप खाना कम खा रहे हो, हेल्दी डाइट फॉलो कर रहे हो, बैलेंस डाइट फॉलो कर रहे हो, लेकिन अगर आप एक्सरसाइज या फिर फिजिकल एक्टिविटी सफिशिएंट नहीं कर रहे हो तो कैलोरी बर्न नहीं होगा और फिर वेट लॉस करना भूल जाओ। फिजिकली एक्टिव आप किसी तरह से कर सकते हैं। जितना संभव हो अपने लाइफ में नेचुरल मूवमेंट को बढ़ाइए। अगर आपको सब्जी लाने जाना है मार्केट में तो आप कोशिश करो कि मैं पैदल चल के जाऊंगा। अगर आपको अपने दोस्त से मिलने जाना है तो आप कोशिश करो कि मैं पैदल चल के जाऊंगा। जितना भी हो सके स्कूटी और कार का यूज अवॉइड करो। लिफ्ट का यूज करने के बजाय आप सीढ़ियों का यूज करो। गार्डन में कभी कभी काम कर लो, कभी कभी अपने घर की साफ सफाई कर लो। तो जितना भी फिजिकल एक्टिविटी करोगे उससे क्या होगा कि आपके बॉडी का कैलोरी बर्न होगा और वेट लॉस करने में आपको सपोर्ट मिलेगा। हर दिन करीब 40 मिनट का एरोबिक या स्टेमिना एक्सरसाइज करो। एरोबिक या स्टेमिना एक्सरसाइज का मतलब होता है ऐसा एक्सरसाइज करो जिसमें कि आपका हार्ट रेट फास्ट हो जाए, आपका सांस तेज हो जाए। जैसे कि दौड़ लगाना, जंप करना, जॉगिंग करना, फुटबॉल खेलना, बैडमिंटन खेलना या फिर जुम्बा करना। बहुत सारे एरोबिक एक्सरसाइज हैं, आप उसको हर दिन कम से कम 40 मिनट जो है। अगर हम स्टेमिना वाला एक्सरसाइज करते हैं तो उससे वेट लॉस फास्ट होता है कंपेयर टू स्ट्रेचिंग या फिर आसन करने के कंपैरिजन में। जो तीसरा कंपोनेंट है हेल्दी वेट लॉस का वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत जरूरी है अगर आपको हेल्दी वेट लॉस करना है। तो आप स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए कुछ भी कर सकते हो जिसमें आपको मजा आता हो। चाहे आप मेडिटेशन करो, योगा करो, मंदिर में जाके प्रेयर करो, या फिर दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाओ, या फिर फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। जैसे भी हो, जिस तरह से भी हो, चाहे म्यूजिक, आर्ट, जैसे भी हो, जिसमें आपको मजा आए उसको आप अपने डेली लाइफ में लाओ और स्ट्रेस को किस तरह से मैनेज करो। ये भी हेल्दी वेट लॉस का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में वेट लॉस को लेकर मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई। इन सब चीजों को एक बार समराइज कर देता हूं। वेट लॉस सिर्फ कैलोरी बैलेंस पे काम करती है, बाकी सब कुछ मिथ है। तो आपको क्या करना है, आपको कैलोरी इनटेक को कम करना है और कैलोरी खर्च ज्यादा करने हैं अगर आपको हेल्दी रूप से वेट लॉस करना है तो। और जहां से भी कैलोरी आ रहा है वो हेल्दी फूड होना चाहिए, वो एक बैलेंस डाइट होना चाहिए जिसमें आपका गुड कार्बोहाइड्रेट, गुड फैट और सही मात्रा में प्रोटीन भी होना चाहिए। तो फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का एक बैलेंस डाइट अपने लिए बनाइए, जो हमने आपको बताया है उसको ध्यान में रखते हुए, और फिर आप उसको यूज कीजिए अपने डेली लाइफ में। इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि अपने लाइफ में फिजिकल एक्टिविटीज, नेचुरल मूवमेंट को जितना हो सके उसको बढ़ाना है और अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है। तो दोस्तों ये था एक बैलेंस्ड और हेल्दी डाइट प्लान और वेट लॉस स्ट्रेटजी।
आप इन चीजों को अपने लाइफ में उतारिए और आप पाओगे कि करीब 2 या 3 वीक में ही आपके बॉडी के अंदर एक खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इन चीजों को अपने लाइफ में उतारिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। नमस्कार।